साल 1976 यानी 1976 हिंदुस्तान में इमरजेंसी लग गई, नेताओं को जेल भेजा जाने लगा। साल 1977 यानी 1977 इस साल में नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं गुजरात में मौजूद थे और वो वहाँ आरएसएस के लिए काम कर रहे थे। आरएसएस की एक कमेटी का उनको जिम्मेदार भी बनाया गया था और वो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे, जेल जाने से खुद को बचा रहे थे, अपना रूप और भेष बदलकर वो काम कर रहे थे, कभी साधु बनते थे, कभी सिख बनते थे और ये बातें खुद उनकी बायोग्राफी में लिखी हुई है। लेकिन जब साल 2014 आया, 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी के अगले वजीर आजम के तौर पर नामजद कर दिया था। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के लिए जब नरेंद्र मोदी ने 2 लोकसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया, एक वाराणसी यूपी और दूसरा वडोदरा नगर गुजरात, तो दोनों जगह उन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यह बताया कि 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की और 1983 यानी 1983 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की। और जैसे ये दावा पब्लिक में सामने आया, सबके कान खड़े हो गए। जो लोग पढ़े लिखे थे, जो चीज़ों पर नज़र रखते थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब की बायोग्राफी पढ़ रखी थी, उन्होंने फौरन आकर बोलना शुरू कर दिया कि ये 1976 में दिल्ली में नहीं थे, 1977 में नहीं थे, 78 में नहीं थे, 1979 में भी दिल्ली में नहीं थे, ये तो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे। खुद उनकी बायोग्राफी में ये बातें मौजूद है। फिर 1978 यानी 1978 में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री कैसे हासिल कर लिया? बीए करने के लिए कम से कम 3 सालों का वक्त चाहिए, उसके बाद ही ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल होती है। मास्टर के लिए भी 2 साल का टाइम चाहिए। उसके बाद आरटीआई फाइल की गई, लेकिन आरटीआई से भी जानकारी नहीं मिली। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांग की गई कि वो पूरा ब्यौरा दे, पूरी तफसील दे कि सच में 1978 में ये वहाँ थे या नहीं थे। वो भी सामने नहीं आया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, क्या कोई है दिल्ली यूनिवर्सिटी का 1978 के बैच का ये बता सके कि नरेंद्र मोदी नाम का कोई स्टूडेंट उनका क्लासमेट है, उनका साथी है? कोई भी दावा सामने नहीं आ सका, कोई जवाब नहीं मिल सका। मामला अदालतों में पहुंचा और 10 साल तक लगातार तनाज़ो चलता रहा, मुकदमा चलता रहा और आज 10 साल बाद 25 अगस्त 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका वाज़े फैसला सुना दिया है, इस केस को क्लोज कर दिया है। लेकिन क्या ये केस यहीं पर रुक जाएगा? आइंदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सवाल नहीं होगा या ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा? या आने वाला वक्त बताएगा। ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या, पूरा तनाज़ो क्या है, इस वीडियो में पूरी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक क्यूआर कोड मौजूद है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है ताकि मिला टाइम्स आगे बढ़ सके, मिला टाइम्स की वेबसाइट जो बंद पड़ी है वो एक्टिव हो सके। और आइए अब आपको मैं बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। साल 2014 में जैसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उन्होंने 1978 में डीयू से बीए किया है और 1983 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की, तो नीरज कुमार नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने साल 2015 में आरटीआई में एक पिटीशन फाइल किया और ये मांग की कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसको पब्लिक किया जाए और जो रजिस्टर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का 1978 का उसको पब्लिक किया जाए। बताया जाए कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने साथ में बैचलर ऑफ आर्ट्स में बीए किया है नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेटा देने से इनकार कर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे देश का बहुत अहम कानून है, कांग्रेस ने इस कानून को पास किया था। उसका मतलब यह है कि किसी भी नेता की जो जिंदगी है, उसका जो पूरा मामला है, वो इंफॉर्मेशन वहां से हासिल की जा सकती है, लेकिन देने से इनकार कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी नहीं दिया। उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने यानी CIC ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस इशू किया दिसंबर 2016 में और कहा कि वो 1978 का रजिस्टर पब्लिक करे और दिखाए कि कौन लोग 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आर्ट्स में थे, नहीं थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये डेटा नहीं दिया और मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि CIC ने जो मांग की है डेटा पब्लिक करने का, वो हम नहीं देंगे और इस पर रोक लगाई जाए। चुनांचे दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में CIC के ऑर्डर पर, नोटिस पर रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये डेटा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद केस चलता रहा। जब इधर ये तनाज़ो हुआ, ये कंट्रोवर्सी हुई, तो बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साल 2016 में
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बीए और एमए दोनों की डिग्री को रिलीज़ किया गया, पब्लिक किया गया और कहा गया कि दुनिया देख ले, जिसको सवाल है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ग्रेजुएट होने पर या मास्टर्स होने पर उनकी ये डिग्री मौजूद है। लेकिन जिनकी मांग थी उनका कहना यह था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बाज़ाब्ता अपना रजिस्टर दिखाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रजिस्टर दिखाने से इनकार किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमेशा यही कहा कि ये एक तीसरे पर्सन का मामला है, एक प्राइवेट का मामला है, प्राइवेसी मामला है, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता है। मशहूर वकील संजय हेगड़े इस केस की पैरवी कर रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट में। उन्होंने जजेस से कहा कि यहाँ प्राइवेसी का कुछ भी मामला नहीं है। जो डेटा पब्लिक में दिखाने के लिए कहा जा रहा है, जो मांग की जा रही है, वो तो यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड पर हमेशा चस्पा किया जाता है कि ये फला स्टूडेंट का रिजल्ट है, ये फला स्टूडेंट का नंबर है, ये रोल नंबर है। तो यही डेटा तो मांगा जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा जा रहा है कि 1978 की अपनी फाइल, अपनी रजिस्टर को वो खोले और बताए कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है, ये इनका रोल नंबर है, ये इनका इनरोलमेंट नंबर है। ये डेटा मांगा जा रहा है और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये डेटा तो नोटिस बोर्ड पर लगाया ही जाता है। ये कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसका मामला प्राइवेसी से हो, इसलिए इसको पब्लिक करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दलील ये थी कि प्राइवेसी का मामला है, इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको पब्लिक नहीं किया और आज 25 अगस्त 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को क्लोज कर दिया। नरेंद्र मोदी के वकील और सरकारी वकील जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट में हमेशा यह दलील दी कि प्राइवेसी का मामला है। आरटीआई के कानून के तहत उसके दायरे में किसी की सर्टिफिकेट को हासिल करना या किसने कब कहां तालीम हासिल की, उसके रजिस्टर को खोल कर देखना नहीं आता और इस तरह यह डेटा नहीं दिया गया और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केस को क्लोज कर दिया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के केस पर सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि विकिपीडिया आप जब खोलकर देखेंगे, बायोग्राफी खोलकर देखेंगे तो खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि 1977 में 78 में वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए कैसे किया? विकिपीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में जो लिखा गया है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको डायरेक्ट पढ़कर बताऊं क्योंकि पीएम का मामला है, कुछ भी गलत डेटा नहीं जाना चाहिए। अब विकिपीडिया में लिखा हुआ है, इन 1978 मोदी रिसीव्स अ बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। कि 1978 में नरेंद्र मोदी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री पॉलिटिकल साइंस में रिसीव किया स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से और उसी यूनिवर्सिटी एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी। और 1983 में इन्होंने मास्टर्स ऑफ आर्ट यानी एमए की डिग्री हासिल की गुजरात यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा पीएम मोदी की जो डिग्री है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 1979 में जो कन्वोकेशन हुआ उसमें इन्होंने अपनी डिग्री को वसूल कर लिया था। ये डिग्री भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में विकिपीडिया पर लिखा हुआ है, कई जगह इनकी बायोग्राफी के बारे में भी लिखा हुआ है कि इन जून 1975 प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया दैट लास्टेड अंटिल 1977। के 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया इंडिया में और वो 1977 तक बाकी रहा। इस पीरियड में, इस एरिया में known as emergency, many of the political opponents were jailed। कि इस दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल मुखालफिन को जेल भेजा गया, अपोजिशन लीडर्स को जेल भेजा गया, उन पर पाबंदियाँ लगाई गई। और इस दौरान मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति जो आरएसएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका महासचिव बनाया गया, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और इनकी जिम्मेदारी थी कोऑर्डिनेशन के गुजरात में इमरजेंसी के दौरान कैसे कोऑर्डिनेशन को अंजाम देना है। आगे इस विकिपीडिया पर लिखा गया, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स द आरएसएस वाज बैंड, मोदी वाज फोर्स्ड टू अंडर ground in Gujarat and frequently travel in disguise to avoid arrest, once dressing as a monk and once as a Sikh। के आरएसएस की कमेटी का इनको जिम्मेदार बनाया गया और मोदी को अंडरग्राउंड गुजरात में होना पड़ा। उसके अलावा इन्होंने लगातार सफ़र भी किया, अपना भेष बदलकर, अपना रूप बदलकर, जैसे कभी साधु के भेष में गए, कभी सिख के भेष में गए। ये खुद उनकी बायोग्राफी में है। उसके बाद है कि वो पंफलेट भी छपवाते थे और लगाते थे आरएसएस का और इस पूरी मुहिम में वो मौजूद थे। वो फंड रेजिंग करते थे, क्राउड फंडिंग करते थे, नेटवर्किंग का काम कर रहे थे और लगातार आरएसएस के लिए काम कर रहे थे। और ये जो एरा है यानी 1977 का, 78 का, 79 का, इस दौरान में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रहते हुए क्या, आगे इसी में एक लाइन लिखी हुई है, मोदी
became an RSS संभग प्रचारक यानी रीजनल ऑर्गेनाइज़र इन 1978। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, उनको आरएसएस ने उनके कामों से खुश होकर ये जिम्मेदारी दी। दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि वो 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि 1978 में अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो फिर आरएसएस में ये सारे काम वो कर रहे हैं जिसकी सबूत मौजूद है। और यहीं से लोगों का शक पैदा हुआ, सवाल उठता रहा। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पर्दा डालने की कोशिश की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्टर नहीं दिखाया गया और अब इस केस को क्लोज कर दिया गया है। 1983 के बारे में नरेंद्र मोदी के जो दावा है कि उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर किया, उसको एक तरह से माना जा सकता है। हालांकि सवाल उस पर भी उठा, लेकिन 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने उस केस को भी खारिज कर दिया। लेकिन उसके बारे में दावा है कि डिस्टेंस से वो कोर्स किया गया, तो चलो उसको मान लिया जा सकता है। लेकिन 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करने का जो मामला है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन दिनों नरेंद्र मोदी दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे, वो गुजरात में मौजूद थे। खुद अपनी बायोग्राफी में एक दावा यह भी है नरेंद्र मोदी का कि इंदिरा गांधी ने नरेंद्र मोदी को भी कुछ दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेजा था। मोदी की बायोग्राफी में और भी कई सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जिस पर हमेशा सवाल उठता रहा, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने शादी की थी हशुदाबेन से, लेकिन इस शादी को उन्होंने हमेशा छुपा कर रखा, क्योंकि आरएसएस में प्रचारक की जिम्मेदारी उसे ही दी जाती है जो शादी नहीं करता है, जो अनमैरिड होता है। और नरेंद्र मोदी को यह ओहदा आरएसएस में हासिल करना था, इसलिए उन्होंने अपनी शादी को छुपाया। और 2014 में जाकर के जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तो वहां उन्होंने डेटा दिया कि उन्होंने शादी की थी। जो उनकी बायोग्राफी उसमें लिखा हुआ है कि यशोदाबेन से उनकी शादी हुई थी और एज भी ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल के आसपास दोनों की एज थी। इस उम्र में शादी हुई नरेंद्र मोदी की, और शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी बीवी से अलग रहना शुरू कर दिया। डाइवोर्स और तलाक का भी तस्करा नहीं है, तो बगैर डाइवोर्स और तलाक के ही अलग रहे और नरेंद्र मोदी ने यही शो किया। तो ये भी उनके बारे में बताया जाता है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी के बारे में यह भी है कि उन्होंने चाय का स्टॉल लगाया, प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा, और इस तरह उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। और भी कई मामले उनकी ज़िंदगी से जुड़े हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद उनकी ज़िंदगी और उनकी बायोग्राफी को बताना नहीं, बल्कि जो डिग्री का मामला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज तो कर दिया है, क्लोज तो कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी मामला जा सकता है, लेकिन जो सवाल था वो अभी भी बरकरार है। और इन सवालों का जवाब कौन देगा, कैसे देगा? और यहीं से बात समझ में आती है कि इंसान के पढ़ने की जो उम्र होती है, या कम से कम 20 साल तक की जो लाइफ इंसान की होती है, उसको डिग्री हासिल करने पर फोकस करना चाहिए, तालीम के हुसूल पर फोकस करना चाहिए, एजुकेशनल एक्टिविटी जो होती है उस पर ही फोकस रहनी चाहिए। इस दौरान में कुछ और नहीं करना चाहिए। नहीं पता कब इंसान क्या बन जाए, किस ओहदा और पोजीशन पर पहुंच जाए। और कुछ ओहदे ऐसे होते हैं जहां डिग्रियां मैटर करती है, जहां क्वालिफिकेशन मैटर करता है, और उस वक्त जब इंसान बड़ा बन जाता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ नहीं देता है, तो फिर उस वक्त इंसान को बहुत बुरा महसूस होता है। और इसी तरह से जुगाड़ लगाकर डिग्रियां हासिल की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में भी लोगों का यही मानना है कि फ़र्ज़ी डिग्री है। ये डिग्री सच और हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि अगर सच में उन्होंने डिग्री हासिल की होती, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद रहते, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को शो ऑफ करने में, दिखाने में ज़र्रा बराबर भी कोई हरज नहीं होता। लेकिन ऊपर से दबाव बनाया गया और इसे नहीं दिखाया गया। अब सच्चाई क्या है नहीं पता, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल इस केस को क्लोज कर दिया है। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।